अरे ठीक हवा 2 साल का साल तब बस तो झगड़ा छिड़ल वो मूर्ति बैठ गए तब से तो ये इतना हमने गांव में इतना लफड़ा हो गया लेना लोगों से। मूर्ति नहीं कहाँ तो बैठी थी? पंचो जमीन छुट्टी है हम लोग का, वहाँ छोटे छोटे बच्चे पटाखे छोड़ रहे थे। तो पटाखे का वीडियो बना के कोई भेजा वहाँ से प्रधान के पास, प्रधान ने भेजा थाने पे, थाने पर से प्रशासन आई, प्रशासन चली गई समझा बुझा के फिर मारपीटिया हो गया, मारपीटिया फिर सुबह में प्रशासन आई, प्रशासन के बाद फिर मतलब प्रशासन नहीं समझौता करा गई, उसके बाद वो लोग आप लोगों को मारने लगे या आप लोग भी मारने लगे? वही मारपीटिया हुआ, बोल चालू हुआ, फिर पट हो गया, फिर प्रशासन के बाद मूर्ति विसर्जन हुआ नदी पे जाके। हाँ तो यही तरह हरदम मारते पीटते हैं। फिर एक पाल जी का लड़का है वहाँ पे होटल पे उसको दौड़ा दौड़ा के मारे। फिर यहाँ हम लोग गए थे लावा लेने, यहाँ दौड़ा दौड़ा के मारे। ये जो लोग मारते हैं ये लोग कौन है? मुसलमान हैं हम लोग, 40-45 घर हिंदू हैं, 3-4 हज़ार घर हिंदू मुसलमान हैं। अभी हम लोग हैं बमहौर में। बमहौर वही है जहाँ पे कट्टा फेमस होता है, फेमस था। और एक जगह जब 26/11 हुआ था तो कट्टा मिला हुआ था जब आतंकवादियों के पास से, तो उस पर मेड इन बमहौर लिखा हुआ था। उसी बमहौर में अभी हम लोग हैं और इनके घरों के पीछे स्टिकर लगा हुआ है, हिंदू परिवार हमारा घर बिका हुआ है। अभी यहाँ पे पुलिस प्रशासन आई हुई थी, जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं सूरज श्रीवास्तव भी पीछे हैं, बात कर रहे हैं। जो पीड़ित परिवार है जहाँ जिस मैटर से शुरुआत हुई थी, क्योंकि शादी थी यहाँ पर, शादी में डीजे बजता है और डीजे का विरोध होता है, उसी में मारपीट होती है। इसी तरह छत रहता है, वहाँ से महिलाएं पथराव करती हैं, घायल होते हैं। एक लड़की तो ऐसी है वहाँ पर बैठी हुई है, उनसे हमने बात करी है। आपने वीडियो अगर नहीं देखी होगी तो चैनल पर आपको मिल जाएगी। उनका पूरा यहाँ से फ्रैक्चर हो गया, वो चल नहीं पा रही हैं। ये सारी चीज़ें हो रही है और आप लोग बता रही हैं कि बहुत सालों से हो रही है। कब से हो रही है? मैडम हो रहा है 4 साल से ऐसा हो रहा है। हाँ इसके पहले नहीं होता था? पहले तो पुरखा पुरानिया थे, जैसे पहले के लोग थे, पहले के लोग भाई मिल मिलाकर आते थे, हरवाही करते थे। अब के बच्चे नहीं बर्दाश्त करते। हरवाही करते थे मुसलमान के पहले लोग बाप दादा करते थे, अब के लोग नहीं कर पा रहे हैं। मुस्लिम के जो मजदूरी आप लोग जाकर के वहाँ पे करते थे पहले के लोग, अब तो नहीं लोग करते हैं। तो अब उन लोग को तकलीफ होता है कि वही काम लोग जैसे पहले के लोग करते थे वैसे अब लोग करें। ये चीज़ हमने और देखी यहाँ पे, जो वहाँ पे डी का स्थान बना हुआ है वो भी तोड़ दिए हैं। अभी हमने बात करी एक लोगों से, जब हम वहीं पे बातचीत कर रहे थे तो एक लोग आए, बोले कि हमारी ज़मीन है और हमारा ज़मीन इधर है, बीच में रास्ता है। तो आप लोगों ने रास्ते पर डी स्थान बना रखा था? अब तो बहुत जमाने से है मैडम, और उसको हम लोग क्या जानते हैं, वो तो बहुत दिन से है। हम पुराना हो तो बहुत जमाने से हुआ, माया से थोड़ा ही हम। हाँ तो कहा था, काऊ से कह रहा था कि मेरा खेत दोनों तरफ है, बीच में रास्ता, रास्ते पे आप लोगों ने बना रखा है। कितना कुछ तो पर गल हुई, आज से ना बहुत जमाने से हुई। ये भी कह रही है कि कई पुश्तें वहाँ पे बीत गई हैं, क्योंकि डी स्थान सनातन के अनुसार पहले से है। जब भी कहीं सभ्यताएं बसती है, मानव जीवन बसता है, निवास करता है, तो पहले तो खाना बदोश जीवन होता था, उजड़ना और बसना लगा रहता था। लेकिन जहाँ लोग जाकर के बसते थे वहाँ पे एक तरफ डी का स्थान, दूसरी तरफ काली का, मतलब पूरब में काली का स्थान बनाते थे और पश्चिम की तरफ में डी का स्थान बनाते थे। और जब से ये लोग यहाँ पर बसे होंगे तब से वहाँ पे डी का स्थान होगा, है ना? आप कब से कितना दिन पहले तो रही यहाँ पे? अभी ये हमारे ना याद है। एक लोगों से बात करी हमने, बोल रहे हैं कि 6-7 साल से मुकदमा चलत होकर। हाँ 6-7 साल हो गए मुकदमा चल, बालू आ सिरमिट सीख कुल गिरल आ सब इधर उधर हो गल ना बल दे। थोड़ा कौन मंदिर को जो मूर्ति थी वो हाथी कौन लड़का का तो देखल ना गए, नहीं देखल ना। वहाँ पे जब टूटी होगी तो वहाँ पे जाया गया, देखा होगा, तो झगड़ा हुआ था उस टाइम? बाद में नहीं कुछ ना भर का हुई। मुकदमा शुरू होने के पहले टूटा था मूर्ति या फिर बाद? पहले में टूटल रहा, फिर एक बार खाए ला, फिर लड़का कुल गिरा के तोड़ देना, उन्हें ना करे, मियाँ ना करे। अच्छा। ये काफ़ी संख्या में है यहाँ पे मुस्लिम एरिया, पूरा बहुल, मतलब कहेंगे तो मुस्लिम बहुल एरिया है। और यहाँ पे 40-45 घर जो है वो हिंदू हैं। हिंदुओं में सबके घरों पे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हिंदुओं में कौन कौन सी जातियाँ यहाँ पे हैं? यहाँ पे जितने 40-45 घर है सारे लोग वही हैं? नहीं, गडेरी हमें, लोहार हमें, धोबी। हाँ सारे लोग यही हैं यहाँ पे। कहार भी है, मतलब 4-5 बिरादरी यहाँ पे रह रही है। और यहाँ पे रह रही है। अभी सूरज श्रीवास्तव जी भी आ रहे हैं बातचीत कर करके, तो उनसे ही बात करेंगे कि क्या क्या आश्वासन उन्होंने दिया है और क्या कैसे इस समस्या का समाधान वो अपने स्तर से कर रहे हैं। अभी हमारे साथ में सूरज श्रीवास्तव जी, इनसे बात करेंगे। अभी आप पीड़ित परिवार से मिले हैं, क्या क्या बातें हुई? देखिए, बहुत दुखद घटना है। हमारे हिंदू परिवार यहाँ रहता है बमहौर गांव में, और कम संख्या में रहता है। ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है पूरा, जिसके कारण लगातार ये जो यहाँ के ग्राम प्रधान रहमान हैं, जातिवादी मानसिकता वाले व्यक्ति हैं और यहाँ हिंदुओं के ऊपर दबाव बना करके अपनी वोट की राजनीति करते हैं।
और उसी वोट की राजनीति को चमकाने के लिए उन्होंने हमारे हिंदू बहन बेटी जो शादी में शामिल होने के लिए जा रही थी उनके साथ मारपीट कराई, उनको मारा गया, उसको पैर में चोट लगी हुई है लड़की को, और उसके साथ साथ यहाँ धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की गई है, और जिसके कारण हमारे हिंदू लोग आक्रोशित हैं और लोग घर छोड़ करके, घर बेच करके जाने की फिराक में। तो आज हम लोग इसलिए आए हैं कि ये मोदी जी, योगी जी की सरकार है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, पूरी सरकार इनके साथ खड़ी रहेगी, कोई भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। 18 आरोपी हैं, सबकी गिरफ्तारी हो जाए। तो अभी एसपी सिटी आए हुए तो उनसे ही वार्ता हुई है कि सभी आरोपितों की गिरफ्तारी आवश्यक है, और उसके साथ साथ जो यहाँ का प्रधान जो धार्मिक उन्माद फैला रहा है उसके ऊपर पहले से ही मुकदमे हैं, और ऐसे लोगों को चिन्हित करके गुंडा या गैंगस्टर जो बना है सरकार के द्वारा, उन सारे धाराओं को लगा करके उसको जेल के अंदर डालना चाहिए। वो समाज में रहने के लायक नहीं है, वो लोगों में हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का कार्य कर रहा है। यहाँ के लोगों ने ये भी कहा है कि कितने भी घर जो बने हुए हैं या फिर मस्जिद है या मदरसा है वो बंजर जमीन पे बना हुआ है, और हमारा डी का स्थान बंजर जमीन पे बना हुआ है, उसको लोग तोड़ दे रहे हैं। तो ये बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पे हो सकती है क्या? जो भी लोग बंजर में बनाए हुए हैं, मुझे आज जानकारी हुई है, मैं सारे कागज़ पत्तर निकलवा करके, और ऐसे जो भी लोग कार्रवाई, जो भी लोग चाहेंगे, यहाँ के लोग, स्थानीय लोग, हिंदुओं के साथ हम लोग खड़े होकर के अगर बुलडोजर की कार्रवाई चाहेंगे तो बुलडोजर वाली भी कार्रवाई यहाँ होगी, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। योगी जी की सरकार है, अवैध निर्माण किए हैं, मस्जिद बनाए होंगे, चाहे घर बनाए होंगे, तो उनको हटाना ही हटाना है, आज नहीं तो कल हटाना ही हटाना है। उस कार्रवाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से तक वार्ता करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का शायद संभावित दौरा भी है, उनके सामने इन सारे प्रकरणों को रखा जाएगा और न्याय की मांग की जाएगी, और न्याय 100% इन लोगों को मिलेगा। एक आरोप ये लोग ये भी लगा रहे हैं कि ये पहली बार इस तरह घटना नहीं हुई, इसके पहले से भी होती रही है, लेकिन यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है वो पैसे खा लेती है, घूस खा लेती है, और वही मामला रफा दफा करवा देती है। अब क्या वो इस तरह की उम्मीद जता सकते हैं कि अभी मैटर बड़ा हुआ है? ऐसे आज तक आए थे, आपने डीआईजी को भी फोन किया था, तो क्या अभी डीआईजी सर से ही वार्ता हुई है, अगर इस तरह के कृत्य में कोई पुलिसकर्मी लिप्त रहेगा तो थाने पे तो नहीं रहने दिया जाएगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करवाई जाएगी, चाहे एसपी साहब करेंगे चाहे डीआईजी साहब करेंगे, लेकिन उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हमारे हिंदुओं के साथ कहीं कोई अत्याचार हो गया, अब आग उठा करके भी कोई देखेगा तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इन लोगों के साथ खड़ा है, कदम से कदम मिलाकर चलेगा, और जो ये लोग चाहेंगे उस कार्य को भी पूरा कराने के लिए लगेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे हमसे बात करने के लिए। तो ये रहे हमारे साथ में सूरज सर जी, और इनसे हमने बातें करी, पूरा आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई की जाएगी और आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन स्टिकर की बात करें तो क्या आप लोग सहमत है स्टिकर उतारने से? आप यहीं के हैं, स्टिकर यहीं के हैं बाबा? स्टिकर उतारने के लिए सहमत हैं? नहीं, सहमत नहीं। यहाँ पे डीआईजी सर भी आए हुए थे, एसओ सर भी आए हुए थे, तो सारे लोग इसी बात पे वो गुस्सा होकर के चले गए कि आप लोग उतार दीजिए, क्या हमारा बात का विश्वास नहीं है? आप लोग नहीं उतारे तो कब तक उतारेंगे इसको? नहीं उतारेंगे जब तक हमारा ना हो, जब तक सब मुजरिम गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक ये नहीं उछलेंगे। नहीं हो जाएगा, हमारा दीवार का स्थान नहीं बन जाएगा, तब तक हमारा इसी तरह लगा रहेगा। हमारी जो मांग है पूरी हो जाएगी, हटा लेंगे हम। उसके बाद भी तो वो दिक्कत परेशानी कर सकते हैं ना? दिक्कत परेशानी इसीलिए तो हम मांग कर रहे हैं पुलिस चौकी की। मतलब तब उम्मीद है आपको कि पुलिस यहाँ पे रहेगी तो उतना डर नहीं रहेगा उतना। चलिए, अभी स्टिकर उसी तरह से लगा हुआ है, यही स्टिकर ही है, उतना प्रेशर बनाया है कि जिसकी वजह से इतनी बात बढ़ी है और बढ़ते चली जा रही है। अभी ये लोग उतारने के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं है और कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं कि जितनी भी कार्रवाइयाँ इन्होंने मांग करी है कि पुलिस चौकी बनने के, डीए स्थान बनने का, और यहाँ पर एक सुरक्षा व्यवस्था कायम होने का, मतलब जो जिस भय में लोग जीवन जी रहे हैं यहाँ पर, वो ख़त्म हो जाए तब हम लोग उतार लेंगे। तो वो भी हम दिखाएंगे आपको ये स्टिकर कब उतर रहा है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।